तो अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कि किस तरीके से आप जो अपना सर्च कंसोल है उसको अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखो सर्च कंसोल होता क्या है और इसे कनेक्ट क्यों करते हैं, इसको पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं नोटपैड ओपन करता हूँ ताकि मैं उसको आपको समझा हाँ पाऊँ। जी सर। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। अब देखो सर्च कंसोल, अब मैं बोलूँगा कि भाई सर्च कंसोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम व्हाट इज सर्च कंसोल। ठीक है, अब सर्च कंसोल एक तरीके से आप कह लो कि भाई सर्च कंसोल जो होता है ना, दैट इज अ सेक्शन विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट एंड शोज अस द प्रॉब्लम। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो इट प्लेज अ रोल ऑफ डॉक्टर टू योर वेबसाइट। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? जी सर। तो ये कहीं ना कहीं क्या प्ले करता है, एक डॉक्टर का रोल जो है वो प्ले करता है आपके वेबसाइट के लिए। अब और क्या क्या फीचर्स हमको यहाँ पे मिलते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें जो है हम कर पाते हैं। अगर मैं बोलूँ तो पहली चीज़, अगर मैं बेनिफिट बोलूँ, बेनिफिट्स, तो आप बेनिफिट्स क्या इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं, वो चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम लोग और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसमें होते हैं सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पूरा लिख देता हूँ मैं, बेनिफिट्स ऑफ सर्च कंसोल। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़, सबसे पहला क्या ये बेनिफिट देता है आपको, एक ऑर्गेनिक जो भी रिजल्ट आता है, ऑर्गेनिक जो भी आपको रिजल्ट आएगा ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्च कंसोल के अंदर। ठीक है, पहला चीज़ तो ये है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल। ठीक है, यहाँ से आपको पेजेस जो एरर है वो दिखाई देगा कि भाई कौन सा पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, कौन सा पेज इंडेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, या और भी कुछ रीज़न वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आप यहाँ से क्या कर पाते हो, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर पाते हो इंडेक्सिंग के लिए, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप, ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आप सर्च कंसोल के अंदर जाके करते हो, देखते हो और इम्प्रूव करते हो। यहीं से आपको ये भी पता लगता है कि मेरे कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड्स रैंकिंग। ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक, जो कि कहीं ना कहीं वो एवरेज दिखाता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सर्च कंसोल के अंदर दिखती हैं। तो इसके लिए, और हमें सर्च कंसोल इसलिए भी सेटअप करना होता है क्योंकि एक बार अगर हमने सर्च कंसोल सेटअप कर लिया तो जो गूगल का बॉट है, गूगल बॉट कैन ईजिली अंडरस्टैंड योर वेब पेजेस एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, तो वो उस पर काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ईजिली मिल जाता है। तो चलो अब देखते हैं कि वो वाले पार्ट भी हम कैसे कर सकते हैं जो इसके आगे का है ना, कि हम कैसे सर्च कंसोल को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम कनेक्ट करते हैं सर्च कंसोल को। तो यहाँ आते हैं, देखो सर्च कंसोल हमारे कैसे मिलेगा, यहाँ लिखते हैं हम सर्च कंसोल। ठीक है, नॉर्मल आप सर्च कंसोल लिख के गूगल पे जाके एंटर मारो और आपको कहीं ओपन हो जाए। देखो ओपन हो गया यहाँ पे हमारा सर्च। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे हमारा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ये लिखाएगा स्टार्ट नाउ। अगर मेरे पहले से कुछ बने होंगे तो इसके बाद वो ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मेरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा सर्च कंसोल का। आपके केस में हो सकता है कि आपका डैशबोर्ड डायरेक्ट ओपन ना हो, लेकिन क्या होगा अगर डैशबोर्ड ओपन ना हो तो वो भी मैं दिखा देता हूँ क्या ओपन होगा। आपका जो ओपन होगा कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आएगा
कि भाई अपना डोमेन नाम के थ्रू आप सर्च कंसोल को कनेक्ट करिए, या अपना URL प्रीफिक्स के थ्रू अपने जो है कनेक्ट करिए। तो जो इजी वे है ना वह URL प्रीफिक्स वाला है। डोमेन वाला क्या होता है, आपको डोमेन को वेरीफाई कराना पड़ता है। उसके लिए आप डोमेन के जहाँ से आपने डोमेन परचेज किया उसके अंदर जाते हो, DNS वगैरह चेंज करते हो, वगैरह वगैरह करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग URL प्रीफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट के अंदर हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और ये हमारा डन हो जाता है। मतलब एक कोड है जो डालना पड़ता है, दैट्स ऑल। तो बड़ा इजी और सिंपल स्टेप होता है। तो हम चलते हैं URL प्रीफिक्स को लेकर ही हम इसको अभी के लिए करते हैं, और इसका में भी रिकॉर्डिंग जो है बाद में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ URL प्रीफिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और अपना वेबसाइट का URL डालेंगे। मेरे वेबसाइट का URL क्या है, दैट इज manser.this। सो हम इसको कॉपी करते हैं। नाउ लेट्स ब्रिंग इट एंड पेस्ट इट ओवर। यहाँ देखो करते ही यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। सो विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब ये बोला वेरीफाइंग प्रॉपर्टी https manser.dmpc। तो यहाँ पे मेरे को एक इस तरीके से बोल रहा है कि वेरीफाई योर ओनरशिप नाउ। यहाँ पे ऑप्शन भी है, बोल रहा फाइल है, ये वाला फाइल आप अपलोड कर दो और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो लेकिन ये वाला जो फाइल है HTML फाइल है, इसके नीचे HTML टैग भी है। तो हम लोग जो करेंगे ना वो फाइल नहीं करेंगे, हम लोग टैग वाला करेंगे। ठीक है, हम ये वाले पे जाएंगे क्योंकि वर्डप्रेस पे कर रहे हैं। दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। यहाँ पे देखो आ रहा है कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन योर साइट्स होम पेज। आपके साइट के होम पेज में डालने के लिए बोल रहा है इट शुड बी इन दी हेड टैग, हेड वाले सेक्शन में होना चाहिए, बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। ठीक है, बॉडी सेक्शन से पहले। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कोड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी, हम जाएंगे अपनी वेबसाइट में, इसके बैकएंड में चलते हैं। कि कोड पेस्ट करना होता है header.php में, राइट, आपने पहले भी किया होगा। ठीक है, यहाँ आते हैं अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर। अपीयरेंस के अंदर हम थीम फाइल एडिटर दोबारा पर क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कोड आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये कोड है, में आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड भी दिखेगा। यहाँ पे आपको ढूंढना है header.php। तो इफ यू फाइंड, देखो ये आगे लिख के header.php, आपको क्लिक करना है header.php पे, फिर से स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ आपका कोड आ जाएगा। यू विल फाइंड योर कोड ओवर हियर। तो अब लोड हो रहा है, लेट इट टू बी लोडेड। लोड हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका आ रहा है ये लिखा हुआ हेड सेक्शन। ये मेरा हेड सेक्शन है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और मेरा हेड सेक्शन कहीं ना कहीं एंड भी होगा। वो कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि आपको कहाँ डालना है, ये कोड आपको आपके हेड सेक्शन में डालना है। ये नहीं बोला गया हेड सेक्शन के कहाँ, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी डाल दूंगा। तो हम करते हैं कॉपी, वापस आते हैं और यहाँ पे मैं इसको नीचे डाल देता हूँ, इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। हेड सेक्शन के खत्म होने से पहले मैंने डाल दिया। अब इसको कर देते हैं अपडेट कर दिया। वापस आते हैं और यहाँ अब हम इसको करेंगे वेरीफाई, क्योंकि कोड तो डाल दिया, अब करते हैं वेरीफाई। जैसे वेरीफाई हो जाएगा, ये देखो मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन सी ओनरशिप हैज बीन वेरीफाइड। आई कैन क्लिक टू गो टू प्रॉपर्टी। अब मैं इस पर क्लिक करते ही मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर चला जाऊंगा, जो कि मेरे वेबसाइट के नाम से जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई हुई। ठीक है, नाउ दिस इज माई प्रॉपर्टी। यू कैन सी manser.dmpc.xyz। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मेरा ओपन हो गया, ये मेरा ओपन हो गया। तो ये तरीका है कहीं ना कहीं हमारा कनेक्ट करने का। लेकिन क्या सिर्फ कनेक्ट करना ही काफ़ी होता है? तो जी वो नहीं है। कनेक्ट करने के बाद ना हमें इसमें एक और चीज़ करनी पड़ती है। वो क्या करनी पड़ती है, इसमें हमें अपना साइट मैप को ऐड करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखो ये मेरा डैशबोर्ड है, इसी में आप नीचे देखोगे ना ये रहा साइट मैप। इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ आके अपना साइट अपलोड करना है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर काम किया हुआ है तो चीज़ें डली हुई थी, इसके वजह से यहाँ पे ये पहले से ही आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन अभी जो मैंने किया है ना वो मान के चलो कि मेरा नया है और मैं उसको दोबारा से अपडेट करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी पुराने वाले हैं ना इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो इनको हम क्या करते हैं, बाद में डिलीट करेंगे। हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे,
साइट मैप पे दोबारा क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे नया साइट मैप जो है वो ऐड करते हैं। तो नया साइट मैप कैसे ऐड करेंगे? इसके लिए देखो ये रहा manser.dmpc.xyz और इसके आगे बोल रहा है कि भाई URL डालो अपने साइट मैप का। तो मेरा जो साइट मैप है वो मुझे मेरे वेबसाइट पे मिलेगा। तो यहाँ मैं आता हूँ मनसेर, इसको ओपन करते हैं फिर से एक बार। इसके आगे मैंने कहा साइट मैप कैसे ढूंढते हैं। आपने अगर साइट मैप वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि साइट मैप ढूंढते कैसे। तो उसके आपको / लगाना है, यहाँ लिखना है साइट मैप .xml, इस तरीके से एंटर करना है। तो जैसे अभी एंटर करोगे आपका साइट मैप देखो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब दो तरीके हैं साइट मैप को डालने के। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कैटेगरी है ना, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके डालते हैं तो ये फेच नहीं करता। जैसे गया, यह हमने डाल दिया, इसके आगे का ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डोमेन URL जो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमें इसके आगे ये सेक्शन डिलीट करना पड़ेगा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं ऐसे और यहाँ करते हैं सबमिट। एक बार आप सबमिट कर दोगे तो ये हो सकता है कि कुड नॉट फैच करके ऑप्शन आ जाए आपको। फिलहाल तो ये सबमिटेड सक्सेसफुली, हम इसको कर देते हैं ओके, डिसमिस कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है हमारा, अभी तक आया नहीं है। हम इसको एक बार दोबारा यहाँ से पेस्ट करते हैं, लेट्स डू इट अगेन। यहाँ करते हैं सबमिट। गूगल विल periodically process it to change, you will be notified anything goes wrong। मतलब वो कह रहा है कि भाई अगर कुछ गलत चला गया तो भी नोटिफाई करेगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा ये जस्ट आज क्या है, 20 तारीख है, 20 मार्च। हमने जो डाला था ना वो कर लिया इसने। डालने के थोड़ी देर बाद इसने इसको अपडेट कर लिया। टोटल इसने कितने पेज डिस्कवर किए? 18 पेज इसने डिस्कवर किए और वो सारे पेज अभी फैच नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे फैच करेगा। ऑथर वाला, कार्ट फ्लो, कैटेगरी, इसके सारे जितने भी हमारे पेजेस है ना सबको फेच करेगा। अभी इसने इसको फेच किया है page-sitemap.xml, इसको उसने फेच किया है। एंड हियर आर वी हैव 16 पेजेस जिसको उसने फेच किया है। ठीक है, अब जिसमें पेजेस नहीं है उसको फेच नहीं किया, जिसमें है उसको फेच कर लिया। तो अब मेरे पेजेस को उसने फेच कर लिया है। दिस इज हाउ आपके पेजेस जो है फिक्स कहीं ना कहीं इसमें फेच कर लेता है और फेच करने के बाद धीरे 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 वो सारे पेजेस को इंडेक्स करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पेजेस में आओगे, फॉर नाउ वी विल नॉट सी एनी पेज, ओके इट इज शोइंग, क्योंकि प्रीवियस वाले पेजेस हैं। ये बोल रहा है कि 4 पेज आपके इंडेक्स हुए, बाकी आपके इंडेक्स नहीं हुए। बट अभी हमने दोबारा अपडेट किया, राइट, तो वो उनको भी अपडेट करेगा धीरे धीरे और हमारे बाकी पेजेस भी यहाँ पे दिखेंगे। बाकी इसके चीज़ों को कैसे डिटेल में समझते हैं, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स क्या होती हैं, वो तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे बस मैं आपको ये बताना चाहता किस तरीके से हमारा जो एक स्टेप होता है कि भाई हम कैसे एक जो है सर्च कंसोल जो अकाउंट है वो बनाते हैं और उसके बाद कैसे हम जो अपना साइट मैप है वो सर्च कंसोल पर डाल के अपने पेजेस को फेच करवाते हैं ताकि हम अब उन पेजेस को इंडेक्स कर सकें। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और आता है, वो होता है इंडेक्सिंग। भाई बात हमारी ये भी हुई थी कि भाई इंडेक्स कैसे करते हैं। तो इंडेक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जब ये कनेक्ट हो जाए, साइट मैप आपका डल जाए, फिर आपको इंडेक्स करना होता है। मान के चलो कि मेरा एक ये पेज है, यहाँ पे आते हैं वापस, मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं SEO। ये मान के चलो मेरा पेज वाला है, ठीक है, ये मेरा पेज ओपन हो जाएगा। दिस इज माय पेज, मेरा ब्लॉग पेज है, मैंने इसको बनाया है आज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पेज इंडेक्स हो जाए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, आपका सर्च कंसोल के अंदर आऊँगा। सर्च कंसोल के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे देखो इंडेक्स और नॉट इंडेक्स करके आ रहा है। तो यहाँ उसके ऊपर आप देखो, वैसे तो नॉर्मल आप URL इंस्पेक्शन पे क्लिक करके जा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ URL इंस्पेक्शन पे। जैसे हम इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला आपका दोबारा से ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम इसको URL को पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट कर दिया अपना URL और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंटर। अब जैसे मैं एंटर करूँगा ये रिट्राइव, मतलब ये हमारे पेज को ढूंढ रहा है। ये बोल रहा है URL इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, गूगल में नहीं है, मतलब ये पेज इंडेक्स नहीं है। गूगल में ना होने का मतलब होता है कि पेज आपका इंडेक्स नहीं है। कौन सा पेज है, और ये वाले URL का पेज है जो नहीं दिख रहा है। अब ये नहीं दिख रहा है तो इसको इंडेक्सिंग के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो जब ये यहाँ पे लिखा आता है ना, इसके नीचे ही आपको यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। तो आपको क्या करना है, आपको आके इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये टेस्टिंग इफ URL कैन बी इंडेक्स्ड टेस्ट कर रहा है। वो हमें बताएगा कि वेदर इट कैन बी इंडेक्स्ड और नॉट।
रिक्वेस्ट हम रेज कर सकते हैं कि नहीं, वो अभी ये फेच करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर, बहुत लंबा प्रोसेस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। वीडियो को रिकॉर्ड को देख के आपसे समझने की कोशिश करना। बट देखो अब क्या हो गया, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, मतलब आपके इस पेज को इंडेक्स करने के लिए हमने गूगल को बोल दिया है। अब देखो ये चीज़ कहाँ से पॉसिबल हो रही है, सर्च कंसोल से, यहीं से करते हैं हम इसको। ठीक है, अब मैं कर दूंगा इसको डिसमिस और मैं फिर कुछ टाइम बाद आके चेक करूंगा कि ये हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट अगेन का ऑप्शन आता है, बट एक बार कर दिया, एक ही बार करना है, बार बार हमें नहीं करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन पुट फॉर रिक्वेस्ट। अब कुछ पेज मेरे इंडेक्स हो रखे हैं, तो वो कौन कौन से पेज हुए तो यहाँ से चेक कर सकते हो। ये वाला है ना, इस पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे, यहाँ लिखा है व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स पेजेस। तो यहाँ क्लिक करके आई कैन सी व्हाट आर द पेजेस ऑलरेडी हैव इंडेक्स्ड। तो यहाँ देखो मेरा एक तो ये होम पेज इंडेक्स हो रखा है, एक ये फ्लमिंगो टी शर्ट हो रखा है, एक शॉप वाला पेज हो रखा है, एक प्रोडक्ट हाई गोल्ड पर्स विथ चेन, ये वाला इंडेक्स हो रखा है। तो अगर मैं इसको भी चेक करूंगा ना, इंस्पेक्शन करूंगा, तो ये बता देगा कि दिस पेज इज इन गूगल। तो जैसे मान के चलो मेरे को यही वाला चेक करना है, सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस पेज। हम एक काम करते हैं, यहीं से ले लेते हैं इसको आके, यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस पेज को, कॉपी, वापस आते हैं, यहाँ करते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक, अगेन पेस्ट द यूआरएल एंड देन हिट एंटर। तो ये बता देगा कि दिस पेज इज अवेलेबल ऑन गूगल और नॉट। ठीक है, देखो ये आ गया, यूआरएल इज ऑन गूगल, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पेज इंडेक्स है। अगर ये बोले कि नॉट इन गूगल, दैट मीन्स नॉट इंडेक्स्ड। पेज इन गूगल मतलब इंडेक्स, यहाँ पे देखो लिखा जा रहा है पेज इंडेक्सिंग, पेज इज इंडेक्स्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता भी कर पाते हैं कि मेरा पेज इंडेक्स है या नहीं है। ऑलराइट, तो ये कुछ तरीके होते हैं। देखो ये एक तरीका है जब सर्च कंसोल से हम पता कर पाए कि मेरा पेज इंडेक्स है कि नहीं है। लेकिन एक और तरीका है जिसके थ्रू भी हम पता कर पाते हैं कि मेरा पेज इंडेक्स है कि नहीं है, कितने पेज इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ आएंगे आप गूगल के ऊपर और यहाँ आप आके इस सेक्शन में लिखेंगे साइट, ठीक है, साइट कॉलन, उसके बाद आप अपने वेबसाइट का यूआरएल पोस्ट करेंगे। तो वेबसाइट का यूआरएल क्या है, मेरा वेबसाइट का यूआरएल है ये, मैं कॉपी करता हूँ और इसके सामने डालता हूँ। देखो साइट कॉलन, उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल और हिट करेंगे एंटर। तो जैसे आप एंटर हिट करेंगे और तो आप यहाँ पे देखो पेजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे मेरा ये पेज दिखाई दे रहा है, शॉप वाला दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट वाला पेज दिखाई दे रहा है, जिस मेरे इंडेक्स है, और सिर्फ वही पेज दिखाई देंगे जो इंडेक्स है, जो नहीं है वो नहीं दिखाई देंगे। ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं। जैसे चलो साइट है, साइट के आगे का मैं हटा देता हूँ अपना और आपका डाल देता हूँ। जैसे हम यहाँ डालते हैं जय, इसको करते हैं कॉपी, वापस आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और हिट करते हैं एंटर। हिट करेंगे, आपके कौन कौन से पेजेस इंडेक्स है वो दिख रहा है। आपका होम डॉट शॉप होम इंडेक्स है, ठीक है, आपका शॉप के बाद कोई और भी यूआरएल होगा वो वाला पेज भी है, ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिन के नाम से कोई पेज है वो वाला भी आपका इंडेक्स है। तो ये पेजेस जो आपके इंडेक्स हो रखे हैं, बाकी पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे। देखो होता है ना, हमने बेसिक से सर्च कंसोल ऐड नहीं किया है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पेज इंडेक्स नहीं होंगे, उसके बावजूद भी हमारे पेज इंडेक्स होंगे, लेकिन वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में इंडेक्स नहीं होते हैं। इसीलिए हम सर्च कंसोल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि क्या एरर है, क्या सही है। अगर अब मैं सर्च कंसोल में दिखाऊं आपको, यू विल सी कि मेरे एरर भी आपको दिखाई देंगे। लेट्स गो टू पेजेस, यहाँ पे देखो नॉट इंडेक्स वाला सेक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ स्क्रॉल करोगे नीचे तो ये देखो क्या बोल रहा है, आपके वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, बाकी पेज क्यों नहीं है, नॉट फाउंड। कुछ पेजेस है जो फाउंड ही नहीं है, 5 पेज है। पेज विथ रीडायरेक्ट, पेज कहीं और रीडायरेक्ट हो रहा है। क्रॉल्ड करेंटली बट नॉट इंडेक्स, गूगल ने क्रॉल तो किया है बट गूगल ने उसको इंडेक्स नहीं किया, तो वो 2 पेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग इश्यूज भी आपको पता लग जाता है यहीं पे कि भाई क्या इशू है और मुझे कैसे उसको सॉर्ट करना है ताकि मेरे सारे पेजेस प्रॉपरली इंडेक्स हो जाए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई एक डॉक्टर है, ये आपके वेबसाइट के हेल्थ को बताता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स थी, बेसिक सी चीजें थी सर्च कंसोल को लेकर जो आपने आज जाना।